अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग खैर वाफियत से होंगे। हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 9, और ये चैप्टर है रैशनल नंबरों के बारे में। यानी गोया कि हम इसमें नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और इंटेजर्स जिसमें माइनस और प्लस दोनों की अदद होते हैं। और उससे एक स्टेप आगे होता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, इसको कैसे हम पहचानेंगे और इसकी खुसूसियात क्या हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, इन्हीं चीज़ों पर इस चैप्टर में इंशाअल्लाह बहस की जाएगी। तो पहली चीज़ हमने ये जाना था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था कि वो एक से लेकर के अनलिमिटेड नंबर, जितने भी आप नंबर जानते हो, एक से लेकर के आगे तक के जितने भी नंबर हैं, और फिर हमने उसमें जब ज़ीरो को जोड़ दिया था तो वो हो गया था, इसी में हमने ज़ीरो को जोड़ दिया तो ये हो गया होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब ये हो गया और ये बन जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, आगे तक के जितने नंबर आप जोड़ सकते हैं। और जब हमने इसमें इंटेजर्स को जोड़ा, इंटेजर्स नंबरों को जो हमने इसमें जोड़ा, तो हमने सिर्फ जो अदद प्लस में है उसको हमने माइनस कर दिया था। यहां पे हमारे पास पहले से ही होल नंबर था 0, 1, 2, 3, 4 और अनलिमिटेड नंबरों तक। और हमने इसमें जब इसको इंटेजर बनाया तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने माइनस अदद को जोड़ दिया था। -1, -2, -3, -4, और आप चले आइए अनलिमिटेड नंबरों तक माइनस में। अब जो रैशनल नंबर होता है वो इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर रहेगा। इन्हीं नंबरों में से कोई दो नंबर मिल करके काम करेंगे। तो किसी भी नंबर के रैशनल नंबर होने के लिए दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं। असासी तौर पे, बुनियादी तौर पे दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि ये जो नंबर है वो P/Q के फॉर्म में हो, यानी बटे की शक्ल में हो। जैसे 1/2 हो, 4/5 हो, 10/20 हो, 9/11 हो, इस तरह के फॉर्म में, इस तरह के शक्ल में उसे होना चाहिए। अब इस तरह के फॉर्म में जितने भी नंबर होंगे, ऐसे ऐसे, हम उसे क्या कहेंगे? ये हैं रैशनल नंबर। ये क्या कहलाते हैं? ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। और इसमें जो पहली शर्त ये थी कि ये P/Q के फॉर्म में हो, पहली शर्त। क्या है कि P/Q के फॉर्म में हो। और दूसरी शर्त यह है कि Q, जो यहां पे Q है, इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे जो आप देख रहे हैं Q, ये 0 ना हो, यानी 10/0 ना रहे, 2/0 ना रहे, इस तरह के फॉर्म में इसे नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह के फॉर्म में कोई नंबर है तो हम उसे कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। यानी ये जो नंबर आ रहा है ये इंटेजर होना चाहिए। इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर होना चाहिए। ये जो इंटेजर है हमारे पास,
-2, -1, 1, 2, 3, 4, ये जो नंबर है इन्हीं में से कोई भी नंबर हो सकता है, दोनों में से। p भी कोई एक नंबर हो सकता है और q भी कोई एक नंबर इन्हीं में से हो सकता है। मिसाल के तौर पे वो हो सकता है 1/-2 भी हो सकता है, या -3/4 हो सकता है। तो इस तरह की शक्ल का कोई भी नंबर इन्हीं इंटेजर नंबरों में से हो सकता है, चाहे वो निगेटिव इंटेजर हो या पॉजिटिव इंटेजर हो। अच्छा, हमने तो ये देख लिया कि ये जो नंबर है ये रैशनल है, क्योंकि हमने इसको p/q के फॉर्म में लिखा हुआ पाया, और वहां पे जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर यही नंबर या कोई नंबर पॉइंट की शक्ल में हो, जैसे 0.5, तो अब हम कहेंगे कि ये कैसा नंबर है, ये इंटीजर है कि नहीं है, रैशनल है कि नहीं, रैशनल नंबर है या नहीं है। हम कैसे पता पाएंगे कि ये रैशनल है या नहीं, ये नंबर रैशनल है या नहीं, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो इसका सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप इसको ट्राई करें, कोशिश करें कि ये नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं, इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैसे डेसिमल के नंबरों को, जो नंबर दशमलव में होते हैं, आशारियाई नंबरों को हम कैसे बटे की शक्ल में कसरी आदाद में तब्दील करें। हमने पढ़ा था या आपने पढ़ा होगा कि जो आदाद आशारिया में या डेसिमल में होते हैं हम उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं बटे की शक्ल में, फ्रैक्शन नंबरों में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास है 0.5। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट है, और यहाँ पे हमारे पास है 5 और इधर 0 है। पॉइंट्स के लेफ्ट साइड में 0 होने का कोई मतलब नहीं, इसलिए हम लिखेंगे, इसको ऐसे लिखें 0.5 लिखें और इसको बटे का शक्ल दे दें। देखिए हमने लिखा 0.5 को हमने बटे की शक्ल दे दी। अब यहाँ नीचे कोई भी नंबर मैं लिख सकता हूँ, ये बटे की शक्ल हो जाएगा, लेकिन कोई भी नंबर लिखने से नंबर गलत हो सकता है, क्योंकि 0.5 को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में या बटे की शक्ल में। तो हमने इसको बटे की शक्ल दे दी। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है, इस पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे, इस पॉइंट को हम हटा देंगे और उसके बदले हम नीचे 1 लिख देंगे। फिर देखेंगे कि इस पॉइंट के बाद कितने 0 हैं, कितने अदद हैं, कितने हर्फ हैं, कितने डिजिट हैं। इस पॉइंट के बाद हमने देखा कि यहाँ पे 1 ही डिजिट है, 1 ही नंबर है, तो हमने उतना 0 बढ़ा दिया। अगर यहाँ 2 नंबर होता तो हम 2 0 बढ़ाते, अगर यहाँ 5 नंबर होता तो हम यहाँ 5 0 बढ़ाते। ठीक है, तो पता चल गया कि ये 5/10 हो गया। अब इसको आप देखिए, कट करें, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 हो गया 1/2, और 1/2 ये आधा है, तो पता चल गया कि 0.5 इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। अब हमने जब देखा कि 0.5 ये फ्रैक्शन रैशनल नंबर है या नहीं, तो हमको पता चल गया इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कि हाँ, इसको हम 1/2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 0.333, इस तरह का नंबर हमको मिल गया। अब ये रैशनल है या नहीं है हमको पता नहीं, तो फिर हम इसको ट्राई करेंगे कि हम इसे p/q के फॉर्म में लिखें। तरीका वही सेम है कि आप 0.33 लिखें और फिर आप इसको डिवाइड कर दें। ये जो पॉइंट है इसकी जगह पे आप इसको खत्म कर दें, इसको कट कर दें, उसकी जगह पे आप यहाँ 1 लिख दें। पॉइंट के बदले आपने यहाँ नीचे 1 लिख दिया।
अब गिने कि कितने डिजिट्स इधर हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3, इसलिए हमने 1 सिफर 2 सिफर 3 सिफर बढ़ा दिया। इस तरह से ये हो गया 333 बटे 1000। तो इस तरह से हम नंबरों को कन्वर्ट करते हैं और फिर कन्वर्ट करने के बाद हम पता लगाते हैं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। आज के दर्स में हम इसी पर इत्तिफा करेंगे। अगले दर्स में हम पढ़ेंगे कि ये जो रैशनल नंबर होता है हम उसका इक्विवेलेंट कैसे बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमको मिला है 1/2, तो इसका इक्विवेलेंट सेम अदद कैसे बन सकता है। इसका तरीका यही होता है कि हम इसको ज़रब कर दें किसी भी अदद से, इसको ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। 2 से हम वाली ज़रब कर देते हैं, इसको भी 2 से ज़रब कर लेते हैं, तो ये जाएगा 2 करने में 2 और ये जाएगा 2 दूना 4। तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4, क्योंकि इसको अगर आप सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो इसी के मुशाबे हो जाएगा। अब इसको भी हम बड़ा कर सकते हैं, इसको भी हम ज़रब कर देंगे, मान लीजिए 3 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 तियाँ 12। इसको भी आप सिंपल करेंगे, 6 कम्मा 6 6 दूनी 12। इस तरह से ये भी सिंपल फॉर्म में 1/2 ही हो जाएगा। तो ये देखिए एक ये हो गया और ये 2/4 हो गया, ये 6/12 हो गया। ये सब के सब आपस में एक ही नंबर हैं, एक ही वैल्यू के नंबर हैं, लेकिन इनको अलग अलग फॉर्म में लिखा गया, अलग अलग शक्ल में लिखा गया है और ये इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। इसके इक्विवेलेंट यानी बराबरी के मुसावी नंबर हैं, सेम नंबर है, सेम वैल्यू है, लेकिन उसको अलग अलग नंबरों से लिखा गया है। इस चीज़ को इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे क्लासेस में, आगे के दर्स में इंशाल्लाह इसी चैप्टर में हम मज़ीद पढ़ेंगे।